इजराइल हमास युद्ध के बीच उत्तरी इजराइल में एक दूसरा युद्ध छिड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ गाजा के भीतर इजरायली सेना हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए जद्दोजहद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्ला लगातार इजरायली सेना पर दनादन हमले करने में लगा हुआ है। जी हां, हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इजराइल पर मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहा है, जिसकी वजह से आईडीएफ के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है और ऐसा लग रहा है कि ये हमले जल्द ही कहीं एक बड़े युद्ध का रूप न ले लें। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने इजराइल पर एक साथ 8 हमले किए हैं, जिनमें इजरायली सेना को भारी नुकसान होने की खबर आ रही है। हिजबुल्ला ने अल वज्जानी कस्बे पर हमला किया है, जहां पर इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे। हिजबुल्ला का दावा है कि इस हमले में आईडीएफ को तगड़ा नुकसान हुआ है और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने अल-अस्सी सैन्य अड्डे पर भी हमला किया है। यहां पर हिजबुल्ला ने केपीएफ हैवी मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलीबारी की है और इसके बाद हिजबुल्ला ने इजरायली सेना के सैन्य अड्डे के भंडारण पर भी दनादन गोला बारूद की बरसात की है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इजरायली सेना के मैतूला सैन्य अड्डे पर भी हमला किया है और इस हमले के ठीक बाद अल-अस्सी सैन्य ठिकाने पर इजरायली सेना के जासूसी उपकरणों को भी तबाह कर दिया। और इस हमले के बाद शाम को करीब 3:15 बजे हिजबुल्ला के लड़ाकों ने मेटा बैरिक्स पर रॉकेट से हमला कर दिया था। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने अल मज्र, अल समा का कफार शुबा हिल्स पर भी रॉकेट दागे हैं और इन हमलों के बाद रात को करीब 8:30 बजे हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अल मलिकिया सैन्य अड्डे पर इजरायली सेना के एक टैंक पर भी गोला बारूद दागा था। आपको बता दें कि हिजबुल्ला के इन हमलों से पहले इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के एतरॉन, मारवाहीन और आइता अल शाब जगहों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके अलावा आईडीएफ ने अल नकूरा, अल खाइम, अल खियाम और मारून अल रस पर गोला बारूद से हमला किया था, जिसके जवाब में हिजबुल्ला ने ये हमले किए हैं।